हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने करियर डेवलप में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 100 से छोटी दो संख्याओं का गुणनफल। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 100 से बड़ी दो संख्याओं का आपस में गुणनफल। आज हम लोग पढ़ेंगे 100 से छोटी दो संख्याओं का गुणनफल। ओके, तो हम बात क्या करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है 100 से बड़ी दो संख्याओं का आपस में क्या गुणनफल। आज हम बात करेंगे 100 से छोटी दो संख्याओं का आपस में गुणनफल। जैसा कि देखिएगा, अगर हम बात करें 92 इंटू 97 का अगर आपस में गुणनफल करना है तो हम क्या करेंगे। उसी प्रकार अगर हमें 91 का 98 से गुणनफल करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमें 80 का 95 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। अगर हमें 75 का 75 में स्क्वायर हो जाएगा। 75 का 80 में गुणनफल करना है तो हम क्या करेंगे, या 90 का 80 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, कुछ भी अल्टरनेट नंबर हो सकता है, जैसा कि कुछ हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम करेंगे कैसे। अगर 100 से छोटी दोनों की दोनों संख्याएं अगर 100 से छोटी है तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, सॉरी, पूरक और संपूरक। पूरक संख्या, पूरक संख्या। अब पूरक संख्या का मतलब पूरा, कंप्लीट, कंप्लीट नंबर। जैसे अगर हम बात करें 70 की, 98 की, 80 की, 95 या 80 किसी की भी बात करें, तो यह जो संख्या है यह 100 से कितना कम है, अर्थात 100 इसका क्या है, कंप्लीट होने में कितना कम है। अगर हम इसकी बात करें तो यह 100 कंप्लीट होने में 20 कम है, यह 100 कंप्लीट होने में 5 कम है, यह 100 कंप्लीट होने में 7 कम है, यह 2 कम है और यह 20 कम है। उसी तरह उसके आगे वाली भी जो संख्या है, यह 100 कंप्लीट होने में कितना कम है, 10, यह 100 कंप्लीट होने में 20, यह 100 कंप्लीट होने में 8, यह 9 और यह 25। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इस 80 का जो पूरक संख्या होगा वह क्या है, 20 है। इस 90 का जो पूरक पूरक संख्या है वह क्या है, 10 है। इस 80 की जो पूरक संख्या है वह 20 है। इस 95 की जो पूरक संख्या है वह क्या है भाई, पूरक क्या है, 5 है। इसका पूरक क्या है, 8 है। इसका पूरक क्या है, 3 है। इसका पूरक क्या है, 9। इसका पूरक क्या है, 2। इसका पूरक क्या है, 25। इसका पूरक क्या है, 20। इतनी चीजें आपको समझ में आई, पूरक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो हमें करना क्या है कि पहली संख्या का पूरक, पहली संख्या का पूरक, सपोज हम इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। देखो, हम इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं इस वाले को, और यहां पर करके दिखाते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसका पूरक है 8, 92 का, इसका पूरक है कितना, 3 है ना। चलो, तो पहली संख्या का पूरक, नहीं, पहली संख्या, जो भी हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है, 92। इसमें से दूसरी संख्या का पूरक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस। और दोनों संख्याओं के पूरकों का क्या कर दीजिए, गुणनफल। दोनों संख्याओं के पूरकों का क्या कीजिए, गुणनफल। और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक साथ क्या करिए, रख दीजिए। यहाँ पर आपका 8, 9, 24, इसका फाइनली क्या आ गया, रिजल्ट। किसका रिजल्ट आया, 92, मतलब 92 गुणे 97 का आंसर कितना आएगा, 89, 24। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 92, 97, 7 दूना के 14, 7 त्रिके 21, 22, 9 दूना 18, 9 9 81, 1 82। तो ये हो जाएगा कितना, 4, 8 2 10 को 0, 4 1 5 है, कितना आ गया, 89 24 आना चाहिए। 7 97 92 है ना,
7 दूना के 14 को 4 हाथ में लगा 1, 7 9 22 कैसे आएगा यार? हम भी गजब कर रहे हैं, बड़ा ही गलत है। 92 97, 7 दूना के 14 हाथ में लगा 1, 7 9 63, 1 64, 9 दूना 18, 9 81, 1 82। अब करो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 4 12, 6 2 8, 1 9 8। देखो वही रिजल्ट आया ना, सेम यही वाला रिजल्ट है, यहां पर भी है कि नहीं? तो आप इस कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं, बच सकते हैं ना। देखिए बाकी संख्याओं का भी हम करके आपको दिखाते हैं। नया पेज ले लेते हैं। जैसे संख्याएं कौन कौन सी थी? 90 80 80 95, 80 95 90 80। पहले इन दोनों का करके दिखाते हैं। तो हमको बताओ कि इसका पूरक कितना है? इसका पूरक कितना है भाई? इसका पूरक कितना है? इसका पूरक है 20 और इसका पूरक कितना है? 5। कैलकुलेट करें। नियम क्या कहता है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या के पूरक को माइनस कीजिए, कामा, और दोनों पूरकों का क्या कीजिए? गुणा कीजिए। और ध्यान रखिए गुणा करने के बाद अगर आंसर 3 या 3 से अधिक अंकों में आता है तो आप केवल 2 अंक में ही रखेंगे और एक उसमें क्या कर देंगे? कैरी कर देंगे। जैसे अब यहां पर घटाएंगे तो कितना आएगा? इसका जो मान आएगा यहां पर 80 में से 5 गया 75। अब यहां पर गुणा करने के बाद तो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो 100 को 100 ना लिख के 1 आगे वाले पर कैरी कर देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा? 17600। ठीक है। अरे डायरेक्ट गुणा कर लो, क्रॉस चेक कर लो भैया। 0 का तो 0 0 होगा, 8 5 40, 4 कैरी, 9 8 72, 8 9 72, 4 76। चेक कर लो, क्रॉस चेक करते रहो, क्या दिक्कत है? देखो वही सेम आया ना। तो उस चीज से बचने के लिए हमने ये तरीका आपको क्या किया है? बताया है। ठीक है, चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है कि नहीं? ये तो सिंपल सा फंडा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट 8 9 72 कर दो, वो भी आ जाएगा, या इस नियम के अनुसार करो। तो इसका क्या है? पूरक कितना है? 10। इसका पूरक कितना है? 20। नियम के अनुसार पहली संख्या में से दूसरी संख्या के पूरक को माइनस करना है और दोनों पूरकों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है और फाइनली रिजल्ट हमको दे देना है। तो पहले घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 में से 20 जाएगा 70। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 200, तो 200 का 2 तो कैरी हो जाएगा, डबल 0 ऐड कर देंगे तो आंसर फाइनली हमें क्या मिलेगा? 72। अरे डायरेक्ट भी गुणा करोगे तो 8 9 72 ही तो आएगा भाई। यही तो आंसर आ रहा है। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, कोई समस्या है तो बताइए। क्लास चल रही है? हाँ क्लासें चल रही है। चलिए और क्या क्या हमने संख्याएं ली थी? 80 90 90 95 हो गया, 91 98 75 80, 91 98 75 80, 91 98 75 80। आप कोई भी नंबर लीजिए अपने मन से जो आपको समझ में आए, बस आपको ध्यान रखना है कि वह संख्या 100 से कितनी कम है। वह संख्या 100 से कितनी कम है? जितनी कम है वही उसका क्या है? पूरक है। वही उसका क्या है? पूरक। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यह 100 से कितना कम है? 9। तो 91 का पूरक कितना होगा? 9 होगा। 98 100 से कितना कम है? 2। इसका पूरक कितना होगा? 2। नियम क्या कह रहा है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या का पूरक माइनस करिए और दोनों पूरकों का आपस में गुणा कीजिए और फाइनली जो बच रहा है कैलकुलेट करने के बाद उसको आपस में वहीं पर एक साथ रख दीजिए। तो हो गया 90 में से 2 घटाए 88, 9 में 2 का गुणा किए 18। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, यही आएगा भाई।
ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करें तो यह है इसका पूरक 25, इसका पूरक है कितना 20। नियम, पहली संख्या में से दूसरी संख्या का पूरक माइनस और दोनों पूरक संख्याओं का आपस में गुणनफल। तो माइनस करेंगे, 75 में से 20 जाएगा, अरे 50 55। अब यहां पर 25 दूना 50 500 हो जाएगा, काहे कि जीरो है तो 500 में 5 कैरी हो जाएगा ऊपर और डबल जीरो हो जाएगा नीचे। फाइनली रिजल्ट आपका आएगा, आ जाएगा कितना 0005.6, इतना रिजल्ट आएगा इसका। तो आई होप चीजें आपको क्या हुई समझ में आई। तो चलिए इसी प्रकार से हम कुछ संख्याएं आपके सामने रखते हैं और आप उसे करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आपके सामने हमने कुछ संख्याएं रखी हैं, इन संख्याओं का भी आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करके सीखते हैं और देखते हैं कि हम रिजल्ट कितना आसानी से दे पाते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस चीजों को सीख जाओगे तो आपको किसी भी कैलकुलेशन को 30 सेकेंड के अंदर आप करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट कहानी यहां से करेंगे। हम सीट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आंसर आपको साफ साफ समझ में आए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले आप सभी संख्याओं का पूरक निकाल लो। उस किसी भी संख्या को कैलकुलेट करने से पहले उस संख्या का क्या निकालिए पूरक, इसके बाद उसे सॉल्व करिए। इसका पूरक यानी यह 100 से कितना कम है, यह 100 से 9 कम है, यह 100 से कितना कम है, यह 100 से 12 कम है। कितना कम है 12। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान का मतलब हमें करना क्या है, नियम क्या कहता है कि पहले प्रथम संख्या में से द्वितीय संख्या के पूरक को माइनस कीजिए, ठीक, और माइनस करने के बाद दोनों संख्याओं के पूरकों का आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों संख्याओं के पूरकों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोनों संख्याओं के पूरकों का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर कैलकुलेट करिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 91 में से 12 घटाएंगे यानी 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9। यहां पर बचा 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 79। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा कितना, यह आएगा 12 नवा कितना होगा 108। 108 को तो 0 और 8 रखेंगे और एक उसके ऊपर कैरी चला जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 8008। यह हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा भाई आंसर, क्योंकि एक कैरी एक्स्ट्रा आ रहा है ना। चलिए अब हम बात करें यहां पर, तो यह 100 से कितना कम है, तो यह 100 से 15 कम है, 15, 5 जोड़ेंगे 90, 10 जोड़ेंगे 100। यह 100 से कितना कम है 8 कम है, कितना कम है 8। नियम क्या कहता है कि पहले प्रथम संख्या में से दूसरे संख्या के पूरक को माइनस कीजिए, 8 को घटाइए और दोनों पूरक संख्याओं का आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले घटाइए, तो 85 में से 8 जाएगा यानी 15 में से 8 जाएगा तो 77 बचेगा। कितना बचेगा 77। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो बच कितना रहा है, पहले तो यहाँ पर माइनस किए तो हमारा आ गया 77। कितना आया 77। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो आ रहा है 120, 15 आठे 120, 15 नवा 135, 15 दहा में 150, यहाँ पर आ रहा है 120, तो 1 कैरी हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 0। यह हमारा फाइनली क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। ओके, उसी प्रकार इसको करिए, तो ध्यान से देखिए यह कितना कम है, तो यह 21 कम है। कितना कम है भाई 21। यह कितना कम है, यह 6 कम है। नियम क्या कहता है, प्रथम संख्या में से दूसरे संख्या के पूरक को माइनस कीजिए और दोनों पूरकों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले तो माइनस किए तो यह आ गया 73। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, तो आ रहा है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12।
यानी 1 इसके ऊपर हो गया कैरी। अब इसको ऐड किए तो आ गया 7 4 2 6। यही हमारा क्या रहा, आंसर। क्या रहा भाई, आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका पूरक क्या है, तो इसका पूरक है 90। क्या है भैया, 90। ये इसका पूरक 90, इसका पूरक 7। कितना है, 7। अब नियम क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या में से दूसरे संख्या के पूरक को माइनस और दोनों पूरकों का आपस में गुणनफल। दोनों पूरकों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। दोनों पूरकों का आपस में गुणा करना है। तो पहले माइनस, तो रिजल्ट आया हमारा 82। अब जब हम दोनों पूरकों का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 7 63, 7 एकम 7 6 13, यानी 19 7 133। 9 7 63 को 3 हाथ में लगा 6, 9 7 एकम 7 6 13, यानी सॉरी कलर थोड़ा अलग लेंगे तब चीजें समझ में आएगी। यह हो जाएगा 3 3 1, 1 इसका कैरी है। फाइनली रिजल्ट आपका आएगा 8 3 3 3। यह आपका क्या है, आंसर है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। ठीक है। चलिए उसी प्रकार इधर करें, थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका पूरक कितना है, तो इसका पूरक है 15, इसका पूरक है 19। हमको क्या करना है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या के पूरक को माइनस कर देना है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या के पूरक को क्या करना है भाई, माइनस करना है। दूसरी संख्या का पूरक 9, फिर दोनों पूरक संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके रख देना है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 76। ठीक, 76 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 85। मल्टीप्लाई करेंगे 15 9 135, 135 का 3 5 यहाँ पर रखेंगे और 1 इसके ऊपर। फाइनली रिजल्ट हमारा आएगा 7 7 3 5। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। क्या है भाई, रिजल्ट। उसी प्रकार इसकी बात करें तो यह 9 है, यह 6 है। 9 6 क्या है, उन संख्याओं का पूरक है। जब पूरक है, नियमानुसार प्रथम संख्या में से द्वितीय संख्या के पूरक को माइनस और दोनों पूरक संख्याओं का आपस में गुणनफल। रिजल्ट आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 85 और यह हो जाएगा 54। 9 छक्का 54। फाइनली रिजल्ट हमारा कुछ इस प्रकार का रहा। ठीक है। अरे 91 में से 6 घटाएंगे तो 85 ही तो बचेगा भाई। 6 5 11 होता है, 9 छक्का 54। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 21। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका पूरक कितना है, सॉरी इसका पूरक है 1। नियम क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या में से द्वितीय संख्या के पूरक को माइनस कीजिए और दोनों पूरक संख्याओं का आपस में क्या कीजिए, गुणा। तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आएगा 7 8 21। अरे भाई अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 में 1 का तो आंसर कितना आएगा, 21 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। किसी भी संख्या का एक में हम गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से करना है, चीजें वही हैं। चलिए अगर हम इसमें मतलब 100 में से इसको कितना हम घटाएंगे तो 67 आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 3। अब यहाँ पर अगर 3 हम जोड़ दें ये हो जाएगा 70 मतलब 70। अब 70 में हम कितना जोड़ें कि 100 हो जाए, तो 30 यानी 33। कितना हो जाएगा 33। यानी 100 में से 33 घटाओगे, 100 में से मतलब 100 में से 33 घटाओगे कितना आएगा, 67 आएगा। यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नियम क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या के पूरक को माइनस करिए, फिर दोनों पूरकों का आपस में गुणा कीजिए। जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 55। अरे 67 में से 2 जाएगा तो 65 बचेगा। 33 दुना के कितना हो जाएगा, 66। और यही आपका क्या है, आंसर है। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है कमेंट में हमें बताइए, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट करते हैं क्योंकि जगह की हमारे पास क्या है, कमी।
ठीक है। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कहिए कि सर यह चीजें समझ में नहीं आ रही है। कलर दिख रहा है? एक मिनट, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई और कलर ले लें। दिख तो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चीजें खुद ब खुद दिखेंगी। या रेड ही कर लेते हैं, अभी सही है। चलिए अब हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं भाई? सॉल्व। इसके अगर हम पूरक की बात करें, यहाँ पर यह अलग है, ठीक है। इसके पूरक की बात करें, इसका पूरक 9, इसका पूरक 8। नियम क्या कह रहा है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या के पूरक को माइनस करिए, फिर दोनों पूरकों का आपस में क्या करिए? गुणा करिए। दोनों पूरकों का आपस में गुणा करिए और जो बचेगा वही आपका क्या है? आंसर है। तो 91 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना जोड़े हैं कि 91 आया है? तो 2 जोड़े, सॉरी 3 जोड़े हैं, 8 3 11, यानी यह आ जाएगा 83। 83 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 83 में 8 जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, क्या कर रहा है भाई? 83। ठीक है। अब जो 83 आया है और इसका मल्टीप्लाई 72, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो यह पूरक यानी 4 91 14, यहाँ पर 4 है। नियम, प्रथम संख्या में से द्वितीय संख्या के पूरक को माइनस करिए, फिर दोनों पूरकों का आपस में मल्टीप्लाई करिए और रख दीजिए। यह हो जाएगा 82। 14 चौक को 14 दूना 28, 14 है 14 14 28, 42, 14 चौक को 56। कितना हुआ भैया? 56। यही आपका क्या है? आंसर है। यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर 84 यानी कितना कम है? 6 1, और यहाँ पर कितना है? यह 6 है। ठीक है। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है? नियम के अनुसार प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या को क्या करना है? माइनस करना है। देखिए क्या है भैया, नियम क्या है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या के पूरक को माइनस करना है और दोनों संख्याओं के पूरकों का आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर जब हम माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 78 और मल्टीप्लाई 16 छक्का 96, 96, 6 36, 6 3 9, यही आपका क्या है? आंसर है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर पूरक की हम बात करें तो यहाँ पर होगा 1 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। नियम, प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या का पूरक घटाइए और दोनों पूरकों का आपस में क्या करिए? गुणा करिए। दोनों संख्याओं के पूरकों का आपस में क्या करिए? गुणा करिए। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 88 11। क्या आ जाएगा भाई? 88 11। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। नियम, प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या के पूरक को माइनस करिए और दोनों पूरकों का आपस में गुणा करिए। तो माइनस करिए तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, कितना आएगा? 85। कितना आएगा भाई? 85 और 8 7 56, यही आपका क्या है? रिजल्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको जरूर समझ में आएगी कि अगर संख्याएं 100 से कम है तो उनका आपस में गुणनफल कैसे करें। कोई भी दो संख्या हो, कितना हो अंतर हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर यह संख्या है 79 99, इनके बीच में कोई डिफरेंस है, कोई मायने नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि वह संख्या 100 से कितनी कम है। अगर चीजें आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।